नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी और कब तक इसमें मिल जाएगी नियुक्ति, और समय अब कम है, कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे कि हो जाए चयन पक्का, और रात में पढ़ना फ़ायदेमंद है या दिन में। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट कब से शुरू करें, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 1 वर्ष पहले इसका विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में। अब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब इसकी परीक्षा होगी, इसकी प्रबल संभावना है। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी संभावना है कि जून अब शुरू हो गया है, आज जून की पहली तारीख है और जून के स्टार्टिंग में ही यानी फर्स्ट वीक में ही ऐसी संभावना है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सकता है। और यदि 15 जून से पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो ये परीक्षा आपकी बहुत जल्द होगी। फिर ऐसी संभावना है कि लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि इसके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। लगभग 13 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन किया है। तो ये जो परीक्षा है ये आपकी अगस्त के लास्ट में या सितंबर में होगी, इसकी प्रबल संभावना है। और ये डेट आपको इसलिए भी बताई जा रही है कि जिसको एक टारगेट बनाकर आप अपनी तैयारी कर सके। 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे कुछ समय हो सकता है, लेकिन लगभग ये परीक्षा आपकी यहाँ तक होने की संभावना है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी दिसंबर तक आपका जो चयन है ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, चयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिएगा, यदि दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि ये प्रस्तावित है 31 दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट होना, और यदि ये 31 दिसंबर तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो इसकी परीक्षा बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि 3-4 महीने का समय लग जाता है पूरी प्रक्रिया में। और इसमें हालांकि आवेदन हो चुके हैं, अब परीक्षा होना बाकी है। और टीजीटी में केवल एक स्तरीय ही परीक्षा होती है, इंटरव्यू का आयोजन भी नहीं कराया जाता है। हालांकि पीजीटी में आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये परीक्षा पूरी संभावना है सितंबर में होने की, तो सितंबर का आप टारगेट मान के चलिएगा। और आज 1 जून है, पूरा जून का महीना अभी बाकी है, जुलाई का बाकी है और अगस्त के लास्ट में सितंबर में परीक्षा हो सकती है। तो लगभग आप मान के चले कि 80 से 90 दिन का समय आपके पास है। 80 से 90 दिन के समय में ही आपको पूरी तैयारी करनी है। और ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, 1 वर्ष से निरंतर तैयारी में लगे हुए हैं, या पिछली जो भर्ती हुई थी 2021 की, उसमें 1-2 नंबर से जो रह गए थे, वो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन यदि आपने अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है या आपने काफ़ी तैयारी की लेकिन बीच में आप हताश हो गए कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, और आपने तैयारी बीच में छोड़ दी और फिर से आप जीरो हो गए हैं, तो आपको अब थोड़ा बूस्ट करने की आवश्यकता है अपनी तैयारी को। और अब तैयारी आप कैसे करें जिससे कि कम समय में तैयारी करके आप चयन पा सके। तो देखिएगा, अब आपको जो तैयारी करनी है, और ज़्यादातर जो प्रश्न रहते हैं कि समय कम है, अब कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिएगा, जैसे कि अभी लगभग 80 से 90 दिन का समय आप यदि मान के चले, तो इसमें कितने घंटे आप पढ़ाई करें जिससे कि आपको निश्चित चयन मिल जाए। तो देखिएगा, घंटों के हिसाब से भी इस चीज़ का आकलन नहीं किया जा सकता,
क्योंकि यदि आप 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आप किताब हाथ में लिए हुए हैं और उस तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप जीरो का जीरो ही है, तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस प्रकार से आप घंटे का बोझ सर पर लेंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ और 10 घंटे सोच कर आप निकाल देते हैं, तो इस प्रकार से घंटों के हिसाब से पढ़ना उपयुक्त नहीं होगा। सबसे पहले आप जो पढ़ाई करें वो छोटे छोटे टारगेट बनाएं और टारगेट के हिसाब से आप पढ़ाई करें। टारगेट छोटे रखें जिससे कि जल्दी अचीव हो, और जल्दी अचीव होंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाएं। लेकिन यदि घंटों की ही बात करें तो ये मानकर चलिएगा कि यदि आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं और अभी लगभग 80 दिन का समय बाकी है, तो आपको कम से कम 8 घंटा तैयारी करनी ही होगी। 8 घंटे का समय आपको देना ही होगा। और यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे का समय आपको देना होगा। 10 घंटे कम से कम आप मानकर चलिएगा कि इतना समय आपको देना ही चाहिए। और ये समय हालांकि 10 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जा सकता और 10 घंटे पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। और क्योंकि हमें एक दिन नहीं पढ़ना है, निरंतरता में ऐसा करना है, डेली ऐसा करना है। और यदि डेली ऐसा करना है तो उसकी हैबिट आपको बनानी होगी, वो आदत आपको डालनी होगी। तो इसके लिए आप शुरुआत 3 से 4 घंटे से कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं और 10 से 15 दिन में अपने टाइम को आप 8 से 10 घंटे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में आप निरंतर तैयारी करें। ये विशेष बात होनी चाहिए कि तैयारी आपकी निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता आपने पूरी पढ़ाई की, उसके बाद में आप 4 दिनों तक पढ़ाई नहीं की, या 2 दिन आपने पढ़ाई की और 3 दिन आपने पढ़ाई नहीं की। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अब लगातार कंटिन्यू निरंतर आपको पढ़ना होगा, तभी आप चयन पा सकते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रात में पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या दिन में पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो देखिएगा, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग दिनचर्या होती है। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से जैसा उपयुक्त समझे उसी हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि ये भी माना जाता है कि सुबह के समय उठकर पढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो सुबह अगर उठते हैं तो उनको नींद ज़्यादा आती है। अगर वो किताब लेकर बैठे भी रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और सुबह के टाइम पढ़ना ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और यदि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो आपकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए बोला जाता है कि सुबह के टाइम उठना, 3 से 5 बजे के बीच में उठना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हालांकि इसको आप अपने हिसाब से ही करें, जैसी आपकी प्रकृति है। यदि आप पढ़ाई कर सकते हैं दिन में तो आप दिन में करें, यदि आप रात को आपको अच्छा लगता है तो रात को आप पढ़ाई करें। अपने अनुसार ही आप पढ़ाई करें, दिन रात में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जिस समय आपका मन पढ़ाई में अच्छे से लगता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, उस समय आप पढ़ाई करें। तो इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं, कब से प्रैक्टिस करनी शुरू करें। हालांकि मूल पुस्तकों को पढ़ना ज़रूरी है, बेस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं। यदि अब देखा जाए 80 से 90 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो तैयारी आप करेंगे वो तो करेंगे ही, साथ में एक प्रैक्टिस सेट अभी से आपको निरंतर करना ही होगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करना है। अब इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अब समय कम बचा है। 80 से 90 दिन का यदि समय है तो लगातार आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए और निरंतर आपको अपना अभ्यास करना चाहिए। पूरी आप डीपली भी पढ़ें, अपने नोट्स भी पढ़ें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, इधर उधर की चीज़ें न पढ़ें। और फ़ोन पर आप ज़्यादा ध्यान न दें। हालांकि
मोबाइल से आप काफ़ी अच्छी चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय उसमें व्यतीत न करें। केवल अपने पढ़ाई के टाइम ही फ़ोन का यूज़ करें, बाकी फ़ोन का यूज़ ज़्यादा न करें। तो यदि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप अपना चयन सुनिश्चित कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।